हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th के लिए मैथ, जिसमें हम कर रहे थे इसके पिछले वीडियो में बात करेंगे तो वृत्त चैप्टर की, यानी कि 10वां चैप्टर है। पुराने बुक से देखेंगे तो 9वां चैप्टर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई चैप्टर हो, बस उसमें क्वेश्चन मैच कर रहा है। ठीक है, बात इतना है। ठीक है, चलिएगा। इसमें देखिए क्या है ना कि आज का जो है प्रश्नावली हमने 10.4 करवा चुके हैं। ठीक है, पुराने बुक में देखेंगे तो मतलब नए बुक में देखेंगे तो उसमें 10.3 में है। पुराने में क्या है, 10.4 में है। ठीक है, तो यहाँ से जो ये है 10.5 के लिए जो टॉपिक्स है, मतलब नाम जो है वो है एक वृत्त के चाप द्वारा आंतरित कोण। एक वृत्त है, लिखेंगे एक वृत्त के चाप द्वारा, एक वृत्त के चाप द्वारा आंतरित कोण। ठीक है, आंतरित कोण या फिर आंतरित कोण, आंतरित कोण ही है। ठीक है, समझिएगा बात को। जैसे ये कोई वृत्त हो गया, ठीक है, यहां से हमने एक ऐसे कर दिया, एक चाप काट दिया। ठीक है, क्या किया, चाप काटा। ये जो P और Q जो चाप है, इससे आंतरित कोण की बात करेंगे, इसके आंतरित कोण की बात करेंगे। तो यही यहाँ एक प्रमेय है। ठीक है, एक प्रमेय दिया है, यहाँ से डायरेक्ट प्रमेय की बात करते हैं। प्रमेय है 10.8। क्या लिखा है उसकी बात करेंगे तो एक चाप द्वारा, एक चाप द्वारा केंद्र पर आंतरित, केंद्र पर आंतरित लिखा है, बार बार आंतरित लिखा, आंतरित कोण वृत्त के शेष, वृत्त के शेष भाग, शेष भाग के किसी बिंदु पर आंतरित कोण का दुगुना होता है। क्या बोला है कि एक चाप द्वारा केंद्र पर आंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी भी बिंदु पर आंतरित कोण का दुगुना होता है। ये बोला है कि ये होता है। ठीक है, यहाँ पर इसको इरेज करते हैं, एक और बनाएंगे। ठीक है, जैसे एक ये वृत्त है, ठीक है, यह एक वृत्त है, एक केंद्र हो गया, यहाँ से एक ऐसे चाप गया, कहीं भी एक ऐसे हो गया। ठीक है, यहाँ से इसको मिला दिया और इसको ऐसे कर दिया। ठीक है, इसको लिखेंगे P Q, इसको O लिख सकते हैं, P Q O लिख देते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है ना कि ये जो P O Q है, हमको मतलब ये बोला है कि जो P O Q है दुगुना होगा किसके, आप किसके होगा, तो ए मान लीजिए ए है, ए देखिए समझिएगा बात को, P A Q के दुगुना है P A Q के। यही बोला है कि मतलब किसी एक चाप द्वारा केंद्र पर आंतरित कोण, ये चाप है, ये जो कोण होगा, ये जो कोण होगा, और ये P A कोण के क्या होगा, ये क्या होगा, दोगुना होगा। ये क्या होगा, दोगुना होगा। बात समझिएगा, किस तरह से दोगुना होगा वो हम बात करेंगे। ठीक है, लग नहीं रहा है यहाँ पर दोगुना, लेकिन होता है, मतलब अगर अच्छे से चाप काटते हैं तो दिखेगा कि दोगुना है। ठीक है, हम ऐसे ही बना दिए हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिएगा आगे से हम इसको कैसे हल करेंगे। इसको अगर इसमें देखते हैं, ठीक है, चाप, जैसे कि आपके चाप क्या है, P और Q है, P Q चाप है ना, P Q लघु चाप है, P Q क्या है, लघु चाप है, मतलब छोटा ही है, और भी बना सकते हैं, बड़ा चाप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो और क्या लिखिएगा, जो कोण देखिए, यहाँ से आप मान लीजिए कोई
अगर इसके आगे भी और खींच देते हैं, यहाँ से बी कोण हो गया, ठीक है, मतलब यहाँ से बी हो गया। तो जो बी ओ क्यू होगा, कोण समझिएगा, कोण बी ओ क्यू बराबर होगा किसके, जो बी ओ क्यू होगा वो बराबर होगा ओ ए क्यू के, ओ ए क्यू प्लस कोण ए क्यू ओ के, ए क्यू ओ के। ये देखिए क्या है, बी ओ क्यू, ये बाह्य कोण है, बाह्य कोण बना है ना, ये त्रिभुज के अंदर है, त्रिभुज के ये समान कोण के ये वाला कोण क्या हो जाएगा, बड़ा होगा, क्या होगा, दोनों के योग के बराबर होगा, दोनों के योग क्या होगा, बराबर होगा। तो अगर हम त्रिभुज की बात करते हैं इसमें ओ ए क्यू में, जैसे हम त्रिभुज लेंगे, क्या त्रिभुज ओ ए क्यू में, त्रिभुज ओ ए क्यू में, तो जो ओ ए होगा, ओ ए होगा ओ क्यू के बराबर होगा, ओ क्यू के बराबर होगा। क्यों 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 बराबर होगा कि एक वृत्त की जो त्रिज्या होती है कहीं भी बनेगी समान होगी, वृत्त की त्रिज्याएं कहीं भी होंगी बराबर होंगी, ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। तो आगे देखिए ये जो होगा कोण जो है यहाँ समझिएगा, ए वाला कोण इसके बराबर होगा, यानी कि जो कोण होगा ओ ए क्यू वो बराबर होगा कोण ए क्यू ओ के, ए क्यू ओ के। ये इसको ये किस प्रमेय से होगा, तो ये प्रमेय होगा आपका 7 चैप्टर का, ये 7 चैप्टर का प्रमेय है। हमने बोला कि जैसे कि एक त्रिभुज है, ठीक है, इस तरह का जैसे त्रिभुज है, ठीक है, इसके बाह को यहाँ पर कोई कोण बना है ना, ये जो कोण बनेगा ना, ये दो समान कोणों के बराबर होगा, दो कोणों के योग के अंदर के दो कोणों के योग के क्या होगा, बाहर वाला बराबर होगा, मतलब समान कोणों के योग के बराबर होगा, जैसे कि यहाँ पर आपका बना हुआ है, ठीक है, सेम बात, जैसे कि ऐसे बन गया ये ऐसे। तो ये वाला कोण दोनों कोण को योग के ये इस कोण के बराबर होंगे, तो वही चीज़ है यहाँ पर। तो मतलब जब ये दोनों बराबर है यहाँ पर हमने कर दिया, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ये प्रमेय 7.2 आप जाकर देखिएगा, 7.2 प्रमेय हमने कराया है, ठीक है। तो आगे देखिए यहाँ से, जैसे ये तो समझ में आ गया आपको, तो यहाँ से देखिए ना, यहाँ पर इसमें देखिएगा, किस में बात करेंगे, कोण बी ओ क्यू, बी ओ क्यू, ठीक है। यहां पर हमने क्या लिखा है, ओ ए क्यू लिखा है ना, किसके बराबर, ए क्यू ओ के, ए क्यू ओ के यहां पर बराबर लिखा है। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, यहां से इसके जगह पर ध्यान समझिएगा, ए है, इन दोनों को हम बराबर रखें, तो किसी एक को लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे ए वाला, इसको समीकरण 1 ले लीजिए, लिखेंगे समीकरण 1 से, करेंगे क्या, इसको यहाँ पर रखेंगे, हमने ओ ए क्यू लिखा है, तो यहाँ ओ ए क्यू 2 बार लिख सकते हैं नहीं, इसी पर, तो क्या हो जाएगा 2 ओ ए क्यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 ओ ए क्यू हो जाएगा। तो इसको ले लीजिए समीकरण 2, इसको क्या ले लेंगे, समीकरण 2। अब देखिए इसी प्रकार से जैसे हमने इसको सिद्ध किया है ना, आप इस साइड को भी सिद्ध कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, त्रिभुज ए पी ओ में, जैसे कि त्रिभुज ए पी ओ में, या फिर ए ले लीजिए त्रिभुज ओ ए पी में, जो कोण होगा आपका ए पी ओ प्लस होगा ओ ए पी बराबर होगा किसके, कोण बी ओ पी के बराबर होगा कि नहीं, होगा बराबर। तो लिखेंगे यहाँ पर इसी प्रकार, जैसे हमने ये किया ना, इसी प्रकार से इसको करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ए वाला कोण इसके बराबर होगा कि नहीं होगा, और यहाँ पर देखिएगा जैसे कि ये वाला है, हमने लिया है क्या, ओ पी बराबर होगा ओ ए के, ये तो वहाँ पर भी है ओ ए के, तो यहाँ पर जो होगा कोण
ए पी ओ बराबर होगा कोण ओ ए पी के। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कोण जो बी ओ पी है वो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा क्या कोण ओ ए पी के। तो इन दोनों को मिला लीजिए, इन दोनों को जोड़िए, इन समीकरण 1 और समीकरण 2 को लिखेंगे। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, देखिए यहाँ से कोण बी ओ क्यू प्लस कोण बी ओ पी बराबर 2 कोण ओ ए पी प्लस में कोण यहाँ से 2 कोण ओ ए क्यू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कामा लीजिए, कामा इतना ओ ए पी प्लस कोण ओ ए क्यू हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए समझिएगा, जो बी ओ क्यू है और बी ओ पी है ये किसके बराबर है आपके कोण पी ओ क्यू के। यही हमको बोला था ना, ये हमको प्रूफ करना था। ठीक है, अब देखिए यहाँ से समझिएगा, ये भी करेंगे ना भी। देखिए जो ओ ए क्यू है या फिर ओ ए पी है और ओ ए क्यू है, कोण किसके बराबर है यहाँ से समझिएगा बात को। यहाँ से इसको लिखेंगे ये वाला देखिएगा, जो कोण पी ओ क्यू है वो बराबर होगा 2 गुना कोण पी ए क्यू के। होगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई सारी बातें। तो इतना क्लियर हुआ कि नहीं, ऐसे ही सवालें आएंगी। प्रमेय समझ में आ जाता है, ठीक है, क्योंकि इस प्रमेय का अगर हम डायरेक्ट यूज कर लिए क्वेश्चन में तब दिक्कत आ जाएगी। तो इसीलिए पहले हम प्रमेय पढ़ाते हैं कि यह कहाँ से आया है, किस तरह से आया है। समझ में आया कि नहीं, कैसे किया है हमने, आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, आगे एक और प्रमेय है प्रमेय 10.9। ठीक है, इसमें हमको सिद्ध नहीं करना है। ठीक है, ये समझिएगा बात को, बस इसको हम इरेज करें। ठीक है, तो इसको हम इरेज करते हैं। ठीक है, यहां से कैसे करेंगे, बस पढ़कर सुनाते हैं। ठीक है, बोला है कि एक वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। एक जैसे बोला एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं, कैसे, तो कैसे बराबर हो जाएंगे। ठीक है, एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तो प्रमेय है 10.1। देखिए जैसे कि हमने चित्र बनाया था नहीं, ये वाला, यह अभी इस तरह से, यह ऐसे, यह इस तरह से वृत्तखंड क्या होंगे, ए लिखेंगे, यहाँ बी, यहाँ ओ, यहाँ पी और क्यू लिख देते हैं। तो एक ही वृत्तखंड यहाँ पर क्या है भैया, तो आपके है ए पी ए क्यू, पी ए क्यू है, पी ए क्यू किसके बराबर है आपका, पी ए क्यू बराबर है आपके पी ओ क्यू के। ठीक है, ये वृत्तखंड दिया है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कैसे है, जैसे कि ये है ना आपके कोण पी ए क्यू हाफ है, मतलब ये दुगुना है ना, उस साइड हाफ कर, किसके हाफ है, कोण पी ओ क्यू का, ये हाफ है ना, तो क्या करेंगे, बराबर में 180 गुणे 1/2, तो क्या हो जाएगा आपका 90 डिग्री। कितना आएगा 90 डिग्री। तो कोण जो होगा पीस, देखिएगा यहाँ से जो कोण होगा ना आपका, जैसे कोई एक अर्धवृत्त है, ठीक है, कोई क्या है एक अर्धवृत्त है, तो वहाँ से 90 डिग्री हो जाएगा। समझिएगा बात को। ठीक है, ये इतना खास नहीं है प्रमेय। आगे जो प्रमेय है वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, जिसको हम करेंगे प्रूफ। ठीक है, जिसको हम क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। इसमें
देख रहे हैं ढेर सारा प्रमेय दिया है। अगला जो प्रमेय है इसमें बोला है कि यदि दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड उसको अंतःवृष्ट करने वाली रेखा के एक ही ओर स्थित दो अन्य बिंदुओं पर समान कोण अंतरित करे तो चारों बिंदु एक वृत्त पर स्थित होते हैं। जैसे समझिएगा, इसके कहने का क्या मतलब है, हम लिख नहीं रहे, ठीक है, इस प्रमेय को हम लिख नहीं रहे हैं, समझने की बस कोशिश कीजिएगा, ठीक है। क्या बोला है ना कि यदि दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड उसको अंतर्वृष्ट करने वाली रेखा के एक ही ओर स्थित दो अन्य बिंदुओं पर समान कोण अंतरित करता है, ठीक है, तो अंतरित करें तो चारों बिंदु वृत्त पर स्थित हैं, चारों बिंदु वृत्त पर स्थित हो तो जैसे कि ये वृत्त हो गया, ठीक है, बात समझिएगा, ये क्या हो गया, वृत्त हो गया, ठीक है, वृत्त हो गया। तो चार बिंदु बनाते हैं ए, बी और सी और डी। यहाँ से हम ऐसे किए, यहाँ से हम इसको मिला दिए, फिर इसको इससे मिला दिए, फिर यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ से इस तरह से। क्या बोला है कि यदि दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड, दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड उसके अंतर्वृष्ट करने वाली रेखा के एक ही ओर स्थित दो अन्य बिंदु हैं, जैसे कि इसी की ओर मिलाने वाले दो अन्य और बिंदु हैं, जैसे कि एक यहाँ से, ठीक है, ठीक है, और एक यहाँ से। तो ये जो कोण है और ये जो कोण है और यह जो कोण है, तो समान कोण अंतरित करेगा, ये हमको बतानी है। क्या ये तीनों जो कोण है या और कोण जो है वो क्या समानांतरित करेंगे? तो समझिएगा बात को कैसे, जो कोण होगा ए सी, समझिएगा ए सी बी, हम सी यहाँ लिख दीजिए, ठीक है, सी, ये यहाँ पर है डी, ठीक है, यहाँ पर हम ई लिख देते हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं, यहाँ पर ई लिख देते हैं, यहाँ पर एफ लिख देते हैं, ठीक है, समझिएगा। तो जो ए सी बी होगा वो बराबर होगा कोण ए डी बी के, ए सी बी बराबर होगा किसके, ए डी बी के, ये तो बराबर हो गए। फिर उसके बाद अगर बात करते हैं यहाँ से ना कि जो ए बी सी डी जो बिंदु हैं एक वृत्त पर स्थित है, क्या है, वृत्त पर ही तो स्थित है, तो बिंदु जो ए सी बी होगा, ठीक है, ए सी बी होगा, ठीक, इसी से ना ये रेखाएं जा रही हैं, इसी से रेखाएं आपकी जा रही हैं, बेसिक सी बात है, इसी से जा रही हैं। अब देखिए जो एक वृत्त, क्या अगर हम बात करते हैं डी से होकर हमने एक और बड़ा कर लिया जो ई तक बिंदु गई, कहाँ तक गई, ए डी को हमने बड़ा किया, कहाँ तक गया, ई तक गया, सॉरी यफ तक गया, कहाँ तक, यफ तक गया, तो और हमने एक ई पर बना दिया, ठीक है। तो अब जो होंगे ए सी, देखिए ए सी आपका ई और बी, ठीक है, ई बी हो गया ना, तो वृत्त पर स्थित है, कहाँ पर है, वृत्त पर स्थित है। तो जो कोण होगा आपका ए सी बी बराबर होगा कोण ए ई बी के, उसी तरह से जो कोण होगा ए सी बी वो बराबर होगा कोण ए डी बी के, क्योंकि एक ही वृत्त पर स्थित है, और कोण जो होगा ए ई बी होगा वो बराबर होगा कोण ए डी बी के। इस तरह से हम इसको कर लेंगे। ये क्यों हो, अगर हम बात करते हैं ये जो ए सी बी ए ई बी के क्यों बराबर हो रहा है, ये आप कमेंट कीजिएगा, ये किस तरह से बराबर हो रहे हैं, ठीक है। आगे जो है चक्रीय चतुर्भुज,
आगे बात करेंगे इसके अंदर, वृत्त के अंदर ही चक्रीय चतुर्भुज की बात करेंगे, ठीक है। किसकी? चक्रीय चतुर्भुज की बात करेंगे, ठीक है। तो किस तरह से बात कर लेंगे इसके बारे में, तो देखिएगा, ठीक है। चक्रीय चतुर्भुज क्या है, इसके अंदर इसका क्या मतलब है, उसको बस देख लेते हैं। और एक दो प्रमेय है, फिर उदाहरण कर लेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। प्रमेय हम बस करवाएंगे, देखिए यहाँ से आज बस प्रमेय देख लें, तो प्रमेय काफ़ी है इसमें। चक्रीय चतुर्भुज क्या है? चक्रीय चतुर्भुज। चतुर्भुज तो पढ़ नहीं रहे हैं, तो वृत्त पढ़े, तो वृत्त के अंदर यहाँ चक्रीय चतुर्भुज आपके, जैसे वृत्त हो गया, ठीक है। क्या हो गया आपका? वृत्त हो गया। तो वृत्त के अंदर क्या बनाते हैं? इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, ए बी सी और डी, ये क्या हो गया आपके? चक्रीय चतुर्भुज हो गया। क्या हो गया? चक्रीय चतुर्भुज हो गया, ठीक है। थोड़ा इंक डाल लेते हैं मार्कर में, फिर आगे चलेंगे, ठीक है। देखिए एक प्रमेय है, क्या है? प्रमेय है 10.11, उसमें जो बोला है ना, उसमें बोला है कि चक्रीय चतुर्भुज की सम्मुख कोणों के प्रत्येक वृत्त, क्या बोला है कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के प्रत्येक युग्म, वृत्त नहीं युग्म, 180 डिग्री होता है। वास्तव में इस प्रमेय का विलोम, जिसका कथन, पता नहीं क्या लिख दिया आगे, रुक जाइए समझाते हैं, ठीक है। ये अगला जो प्रमेय है ना आपका, प्रमेय है प्रमेय 10.11। इसमें क्या बोला कि जो चक्रीय चतुर्भुज की सम्मुख कोण होते हैं, जैसे यह जो कोण और इसके कोण के कोण जो होते हैं ना, प्रत्येक युग्म का योग कितना होता है? 180। जैसे कोण, कोण ये मान लीजिए, डी मान लीजिए, या फिर कोण ले लेंगे, कोण सी प्लस कोण डी होगा, वो 180 डिग्री के बराबर होता है। क्यों बराबर होता है? ठीक है, होता है। तो किस तरह से बराबर होता है? क्योंकि ये टोटल चारों कोण मिलाकर 360 डिग्री कोण बनाते हैं ना, तो सम्मुख कोण दोनों दो कोण के योग 180 डिग्री होना चाहिए। सम्मुख कोण में क्या है आपका? कोण है आपका ए प्लस कोण डी भी उसके सम्मुख कोण है। क्या है? उसका सम्मुख ही कोण है, बेसिक सी बात है, सम्मुख कोण है। अगर उसकी अगला प्रमेय देखते हैं 10.12 प्रमेय, तो उसमें क्या लिखा है कि यदि किसी चतुर्भुज की सम्मुख कोण के एक युग्म का योग 180 हो तो चतुर्भुज चक्रीय होता है। तो हम प्रमेय 10.10 में दी गई विधि की तरह से जांच कर सकते हैं, इसमें लिखा है, ठीक है। तो 10.10 प्रमेय क्या है, अभी हमने जो करवाया है, या फिर अभी जो हमने पीछे बताए हैं, जो बिंदुएं आपकी पड़ रही थी किस पे? 4 बिंदुएं थी वृत्त पे, उस करवाया नहीं, ABCD, उसी तरह से ये आप प्रूफ कर सकते हैं। करके देखिएगा, नहीं आएगा तो एक बार कमेंट कीजिएगा, ठीक है। आगे है उदाहरण, उदाहरण है 5, ठीक है। उदाहरण क्या है? 5 है, तो करवाएं, क्या करें? सॉरी, उदाहरण 3 है, लिखा 3 है, 3 लिखा है, 3 है, 4 है, 5, 6, फिर उसके बाद क्वेश्चन भी हैं। ये प्रमेय प्रश्नावली 10.5 में लगभग इसमें क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है।
क्या करते हैं ना कि रहने देते हैं, ठीक है। हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, क्योंकि करवाने चलेंगे तो काफ़ी समय लगेगा, ठीक है। ज़्यादा बड़ा है नहीं, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में उदाहरण सारा कर लेंगे। पर मैं आपको समझ में आएगा तो आप कमेंट कीजिएगा, नहीं समझ में आएगा फिर भी कमेंट कीजिएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन करना है तो कमेंट कीजिए, या फिर आप चैनल पर जाइए, वहाँ पर आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, आपको टेलीग्राम का भी ग्रुप का भी लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ पर आप जाकर ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना रखेंगे, धन्यवाद।